ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज वाली यात्रा बिल्डिंग को कहलाता है, हज। मक्का कह रहे अब ये हैं। जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब लोग पूरा आदमी है जो लोग, यहाँ पे करोड़ों की, लाखों की शहर संख्या में का भीड़ नाम रहती है है। कुंभ मक्का, मेला में कैसे उसको भीड़ बोल लगा रहा रहता है, है आदमी गिन कालीबाड़ा पाएंगे कुंभ में? बिल्डिंग का ही वैसे यहाँ मक्का। पूरी दुनिया के मुस्लिम उसको यहाँ जाते बोलते हैं हैं काबा। और इसका हज करके चक्कर लगाते हैं, हज यात्रा कहा जाता है। ठीक है, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। दूसरा जगह आता है मदीना। मदीना ग्रीन कलर का है। ये मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जो मकबरा बनाया गया, जो कब्र बनाया गया, वो यही मदीना में बनाया गया। मदीना भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेन यही दिखाया जाता है फोटो में, ये ग्रीन वाला। एक ये ग्रीन वाला दिखा देता है फोटो में, और इधर वाला में देखेंगे तो ये ब्लैक वाला दिखा देता है, मक्का और मदीना यहाँ पर। अब इस्लाम धर्म में क्या चीज़ है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम सब नमाज होता है अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे सर। इंडिया के मुस्लिम पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ता है सर। देखिए इंडिया के जो भी मुस्लिम है, यही है मक्का। इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। समझा गया? मुसलमानों में एक चीज़ बहुत सब पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये पूजा स्थल होता है, वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है। इससे दो चीज़ें बड़ा विवादित होती हैं। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीज़ें एक आडंबर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज़ खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में लगा। शंकर जी आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे। और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आया? हालांकि ये चीज़ें जो है पूरी तरह से क्या है? अफवाह है। क्या हुआ है? चलिए देखिए ध्यान से आप। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है? कंकड़ मारना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब। कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहाँ पे। ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया